नमस्कार, द रियल टाइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देव कौशल। सीएम साई की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सीएम साई की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़ी महत्वपूर्ण फैसला। नक्सली हिंसा में शहीद हुई पुलिस के परिजनों को बड़ी राहत। पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग में भी दिया जा सकता है अनुकंपा नियुक्ति। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ई गवर्नेंस की ओर बढ़ा कदम। सेवा जानकारी अब मोबाइल ऐप में। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में विधायक दल की बैठक में हुए शामिल। आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण फैसले जो कैबिनेट बैठक में सीएम साय की अध्यक्षता में लिए गए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाइन स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली कतिपय सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिहाड़ी कोरवा, बघेल, क्षत्रिय, संसारी, उराव तथा पबिया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति दी है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घर की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड CSPDCL के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जो सोलर प्लांट की क्षमता 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे अधिक के आधार पर अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए 1 किलोवाट प्लांट के लिए कुल 45,000 रूपए, 30,000 रूपए केंद्रीय और 15,000 रूपए राज्य सहायता, जबकि 3 किलोवाट या उससे अधिक प्लांट के लिए 1,08,000 रूपए, 78,000 रूपए केंद्रीय और 30,000 रूपए राज्य सहायता की मदद मिलेगी। हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी इसी तरह की सहायता प्रस्तावित की गई है। ये अनुदान राशि CSPDCL को अग्रिम रूप से मिलेगी और वही इसे लाभार्थियों को देगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ एवं 2026-27 में 210 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। CSPDCL इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इसे लागू करेगी। कंपनी इस योजना के संचालन के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें सब्सिडी की राशि रखी जाएगी और उसका हिसाब किताब किया जाएगा। राज्य वित्तीय सहायता उन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से दी जाएगी जिनके सोलर प्लांट का ग्रेड सिंक्रोनाइजेशन 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद हुआ है। मंत्रिपरिषद ने राज्य में वन्य जीव, खासकर बाघों के संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी गठन करने का निर्णय लिया है। ये सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काम करेगी। मध्य प्रदेश में ये 1996 से संचालित है। इसका मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही बाघों की आबादी फिलहाल लगभग 18 से 20 को बचाना है। ये संस्था स्ववित्त पोषित होगी, जिससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। ये सहयोग देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से फंड जुटाएगी। ये सोसाइटी बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल होगी। ये स्थानीय समुदायों की भागीदारी से इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी, जिससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही ये पर्यावरणीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करेगी, जिससे भविष्य के संरक्षणवादी तैयार होंगे। इस पहल से संरक्षण के लिए बाहरी धन, विशेषज्ञता और संसाधन मिलेंगे, जिससे स्थानीय समुदायों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य का पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। ये छत्तीसगढ़ में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी, जो जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ इको टूरिज्म को भी मजबूत आधार देगी। मंत्रिपरिषद द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवाएं छत्तीसगढ़ विश्वास को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में अंतर्भूत मर्ज करने का अनुमोदन किया गया। उद्यानिकी महाविद्यालय
उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील के अंतर्गत बेल गांव में राजगामी संपदा की 94.290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जशपुर जिले में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा हर्बल व महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद जस्ट प्योर ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का मंत्री परिषद ने अनुमोदन किया है। ब्रांड हस्तांतरण से एग्रो व फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। ट्रेडमार्क हस्तांतरण से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा शहीद पुलिस कर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी एक जारी पुनरीक्षित निर्देश 2013 की कंडिका 13(3) में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य, महिला या पुरुष को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिले संभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व कार्यरत था। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में गौड़ खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण एवं अधोसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट SMET के गठन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ ने स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत समस्त गौड़ खनिजों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी की 2% राशि अतिरिक्त रूप से SMET फंड में जमा की जाएगी, जिसका उपयोग गौड़ खनिजों के अन्वेषण, अधोसंरचना विकास में उच्च तकनीकों का उपयोग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मानव संसाधनों के उन्नयन आदि में किया जा सकेगा। भारत सरकार के नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की तर्ज पर राज्य में स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन को सशक्त और सहज बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। डिजिटल प्रशासन पारदर्शी समाधान की नीति को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की सेवा जानकारी को मोबाइल ऐप के माध्यम से अपडेट करने की अभिनव पहल की है। इसी कड़ी में प्रदेश के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की CR के लिए अब फाइलें पलटने का झंझट समाप्त हो गया है। कर्मचारियों की प्रोफाइल अब एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल ऐप पर अपडेट की जाएगी। इससे सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, वेतन विसंगति आदि के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नई व्यवस्था के अनुसार अब कर्मचारियों की प्रोफाइल को कार्मिक संपदा पोर्टल पर लोड और अपडेट करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं। संचालनालय कोष एवं लेखा की इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कर्मचारियों की सेवा संबंधी कुंडली को अपडेट रखने में ये व्यवस्था अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। कर्मचारियों से प्राप्त सेवा संबंधी आवेदनों का निपटारा सक्षम अधिकारी समयबद्ध तरीके से कर सकेंगे। मॉड्यूल के अपडेट होने से वेतन विसंगति से जुड़ी समस्याएं कम होगी। कर्मचारी एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल ऐप या वेब एप्लीकेशन पर लॉगिन कर जानकारी स्वयं अपडेट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का ये स्पष्ट दृष्टिकोण है कि राज्य शासन का प्रत्येक निर्णय आम जन और कर्मचारियों के हित में हो। ये डिजिटल पहल कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरित निपटान की दिशा में एक सशक्त कदम है जो छत्तीसगढ़ को ई-गवर्नेंस की अग्रणी श्रेणी में स्थापित करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री व भाजपा छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री नितिन नबीन जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साइदी सहित कैबिनेट मंत्रीगण, विधायकगण उपस्थित रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया मीडिया से चर्चा। मीडिया के माध्यम से बताया लोगों को आज की कैबिनेट में जो लिया गया बैठक की संपूर्ण जानकारी। आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 5 विभिन्न उपजातियों को तकनीकी कारणों से
उस वर्ग के मिलने वाली सुविधाओं से जो वंचित थे उनके हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए डिहारी कोरबा, बघेल छत्री, संसारी उराव तथा पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य तथा डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राजमद से राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने का ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया। आज की मंत्रिपरिषद में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो सोलर प्लांट की क्षमता यानी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे अधिक के आधार पर अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए 1 किलोवाट प्लांट के लिए कुल 45,000 रुपये की सहायता, जिसमें 30,000 केंद्रीय और 15,000 राज्य की ओर से सहायता दी जाएगी। इसी तरह से 3 किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट के लिए कुल मिलाकर 1,08,000 रुपये, जिसमें 78,000 केंद्रीय और 30,000 राज्य की सहायता मिलेगी। हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी इस तरह की सहायता प्रस्तावित की गई है। यह अनुदान CSPDCL को अग्रिम रूप से मिलेगी और वही इसे लाभार्थियों को देगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 26-27 में 70,000 सोलर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ और 26-27 में 210 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। CSPDCL इस योजना के क्रियान्वयन एजेंसी होगी और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप इसे लागू करेगी। कंपनी इस योजना के संचालन के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें सब्सिडी की राशि जाएगी और उसका हिसाब किताब किया जाएगा। राज्य की वित्तीय सहायता उन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके सोलर पावर प्लांट का ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद हुआ है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के वन जीव, खासकर बाघों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी गठन करने का निर्णय लिया है। यह सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काम करेगी। यह संस्था स्व वित्त पोषित होगी, जिससे सरकारी खजाने से कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह सहयोग देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से फंड जुटाएगी। यह सोसाइटी बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सीधे शामिल होगी।
यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी से इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी, जिससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा वरन स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी, जिससे आय के अवसर भी पैदा होंगे। यह पर्यावरणीय शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करेगी, जिससे भविष्य में संरक्षणवादी तैयार होंगे। इस पहल से संरक्षण के लिए बाहरी धन, विशेषज्ञता और संसाधन मिलेंगे, जिससे स्थानीय समुदायों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य का पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। यह छत्तीसगढ़ में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ इको टूरिज्म को मजबूत करेगा। इसी तरह के और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।